हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे आने वाले वीडियोस में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया और पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ किस तरह वेरी होते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज़ है, इन सब के बारे में डिटेली सीरीज ऑफ वीडियोस में हम देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। प्रीवियस ईयर बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। जिस वक्त 19th सेंचुरी मतलब 1800 के बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम इन अलग अलग एलिमेंट्स को एक तरह ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। जिनके प्रॉपर्टीज़ एक ही तरह होते हैं उनको एक इकट्ठा ग्रुप बनाएंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे। इस तरह की कोशिश लगातार करते गए, जिसमें सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट डोबेरिनियर, जिन्होंने एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, एक लॉ भी बनाया। डोबेरिनियर क्या किए, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाए जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर है। 3 एलिमेंट का एक ग्रुप, The 3 elements having similar properties बोलेंगे। इसको नाम दिए ट्रायड। ओके, अब ट्रायड क्या है? The group of 3 elements having similar properties is called as triad. The group of 3 elements having similar properties is called as triad. 3 एलिमेंट का एक ग्रुप जिनके प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट सेम है, उनको ट्रायड कहते हैं। अभी डोबेरिनियस क्या कह रहे? उन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड लाई। लॉ ऑफ ट्रायड सिर्फ ट्रायड बना के नहीं छोड़े। एक लॉ ऑफ डोबेरिनियर ने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। 3 एलिमेंट्स, चलिए एक ट्रायड लेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन 3 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। लिथियम 7 एटॉमिक मास, सोडियम 23 एटॉमिक मास और 39, पोटेशियम 39 एटॉमिक मास। इन तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गए। उन्होंने एक और बात भी कही इसके साथ कि ये तो ट्रायड है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या हो रहा है, खास बात क्या है। इन तीनों एलिमेंट्स में पहले और लास्ट के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज लेंगे। जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज 7 + 39 वो हो जाएगा 46। एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2, इन दोनों का मीन लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। 7 + 39 46, 46/2 23। 23 के एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है, यहाँ पे 23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है। वही लॉ ऑफ ट्रायड उन्होंने दे दिया। क्या बोलता है लॉ ऑफ ट्रायड? When group of 3 elements having similar properties are kept in increasing order of their atomic masses, kept in increasing order of their atomic masses, the atomic mass of middle element, the atomic mass of middle element is equal to average atomic mass of other 2 element, average atomic mass of other 2 element, that is first and third one. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे देख सकते कि लिथियम एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज जो है सोडियम को ऑलमोस्ट इक्वल है या इक्वल ही है। तो इसी को बोला गया कि लॉ ऑफ ट्रायड। ओके, डोबेरिनियस लॉ ऑफ ट्रायड बोला जाता। बेहतर यह रहता कि आप डोबेरिनियस लॉ ऑफ ट्रायड याद रखें। अगर कभी एक क्वेश्चन आ गया कि लॉ ऑफ ट्रायड ने ट्रायड को किसने प्रपोज किया, तो आप इजीली कर सकते कि कह सकते ये कि लॉ ऑफ ट्रायड को डोबेरिनियस ने दिया था। तो ये है डोबेरिनियस लॉ ऑफ ट्रायड। ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इसके बाद क्या हुआ, हर एलिमेंट्स को जितने भी आगे डिस्कवर हो रहे थे दूसरे एलिमेंट्स को लॉ ऑफ ट्रायड के जरिए मालूम करना मुश्किल होगा, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, लॉ ऑफ ट्रायड फेल हो रहा था। तो उसके बाद 1860 के दरमियान एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है न्यूलैंड। ओके, न्यूलैंड जो है उन्होंने भी एक लॉ लाया
सो उसको बोला जाता न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करते गए। जो भी एलिमेंट डिस्कवर थे उन सभी ऑलमोस्ट एलिमेंट्स को अरेंज करते गए उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से। जब एक लाइन हुआ, एक लाइन में अरेंज किए, उसके बाद इन्होंने देखा कि नेक्स्ट एलिमेंट जो था, 7th एलिमेंट के बाद 8th एलिमेंट जो भी था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट रखते, जिसके बाद 8th एलिमेंट जो भी आ रहा था वो पहले एलिमेंट के साथ अपने प्रॉपर्टीज को मिलता जुलता हुआ था। तो उन्होंने वो 8th एलिमेंट को फर्स्ट के साथ रख दिया, उसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ रख दिया, नेक्स्ट एलिमेंट को थर्ड के साथ रख दिया, इसी तरह उन्होंने करते गए। तो वहां पे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट अपने 8th एलिमेंट के साथ सेम आ गए। तो उन्होंने दे दिया कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोल दिया। इसमें क्या करते, इसमें क्या इसका जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, ऑक्टा मतलब 8। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, elements are arranged in increasing order of their atomic masses, every 8th element is having similar properties with first element. Every 8th element is having similar properties with first element. हर जो 8वां एलिमेंट है पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रख रहा है। ओके, जिस तरह यहाँ पे हमें इसको समझाने के लिए एक और चीज़ भी बोल सकते, जिस तरह म्यूजिकल सिस्टम में, इंडियन म्यूजिकल सिस्टम में नोट्स होते हैं, जैसे सा री गा मा पा दा नी होता है, 7 है। नी के बाद जो सा आता है वो पहला जो वर्ड है या लेटर है उसके साथ मिल रहा है। तो जिस तरह 8वां जो यहाँ पे सा जो है पहले के साथ मिल रहा है, मतलब सेम है, उसी तरह लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी यही बात बोल रहा है कि every 8th element, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, every 8th element is having similar properties with first element. ये हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आप यहाँ पे क्या है, थोड़े एलिमेंट्स न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के हिसाब से जो एलिमेंट्स अरेंज किए उन एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं।